In previous video, we have learned how to find a adjoint of a matrix and how to find inverse of a matrix, and also dealt with some theoretical problems. Today, I am going to discuss some problems on inverse and adjoint. As you are seeing, first question हमने लिया है, मैट्रिक्स A कहता है इतना है, शो दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A. समझ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे और इवेल्युएट करेंगे. क्वेश्चन अगर सही है तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, इटसेल्फ A. अब इसके लिए हमने पहले ये लिख रखा है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये सारे का कोफैक्टर निकालेंगे. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. इसी सारे को हमने इवेल्युएट किया है. जैसे A11 तो ये डिलीट होगा, आएगा क्या, 0 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 हो जाएगा. A12 इसका से डिलीट करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 होता, बट ये प्लेस क्या है, 1 प्लस 2 और है ना, तो माइनस 1 की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस 1. क्लियर है ना. तो इस तरह से ये सारे 9 प्लेसेस का कोफैक्टर हमने निकाला एंड एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 1 4 इसका से हमने लिखा, फिर माइनस 3 0 4, फिर माइनस 3 1 3 और इसका ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो ये रो ये रो ऐसे ऐसे कॉलम हो गया, और देख सकते हैं दिस इक्वल्स दिस है, मतलब इसे A कह सकते हैं. मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट वही हुआ जो A है. सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फॉर मैट्रिक्स A इक्वल्स इतना. A अगर इतना है तो A एडजॉइंट ऑफ A निकालें. आप समझ सकते हैं इसका तरीका ये भी हो सकता है कि हम एडजॉइंट ऑफ A पहले निकाल लें और फिर A में एडजॉइंट ऑफ A से पोस्ट मल्टीप्लाई करें. लेकिन यहाँ हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया है, क्योंकि ऐसा कुछ कह नहीं रहा है कि इवैल्यूएट एडजॉइंट ऑफ A एंड देन फाइंड A एडजॉइंट ऑफ A. आपको सीधे इसका वैल्यू निकालना है, तो हम प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा. प्रॉपर्टी क्या कहता है, A एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3. एक्चुअली यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3 होगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ A हमने इवैल्यूएट किया, फर्स्ट कॉलम में 1 0 है, जिसके बाद हमने एक्सपेंड कर दिया 1 के साथ, ये खत्म होगा 4 और माइनस ऑफ माइनस 5 मतलब क्या 9, और ये तो खत्म ही हो गया. बाकी साइन प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस 4 ही रह जाएगा, क्योंकि ये जगह का साइन प्लस है, जो नंबर है अपने साइन के साथ वैसे ही रहेगा. और ये खत्म होगा तो बचेगा क्या, 2 और माइनस 6. 2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 4 ना, तो माइनस 4. ये 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25. एंड देयरफॉर A एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर. थर्ड ऑर्डर में क्या होता है, 1 1 1 होता, बाकी सब 0 होता, बाहर में 25 होता, तो इकट्ठे हमने एक ही स्टेप में 25 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया. तो डायगोनल एलिमेंट इसका ईच एलिमेंट 25 हो गया, बाकी सब 0 हो गया. और क्वेश्चन देते हैं. फिर हमने ये 2 लिया है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स जिसका कि इन्वर्स हमें निकालना है, इसका भी और उसका भी. पहले 1 देखते हैं. इसका इन्वर्स निकालने के लिए इन्वर्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A. तो कहीं से स्टार्ट करें, पहले डिटरमिनेंट ऑफ A ही निकाल लेते हैं. अगर हम इस मैट्रिक्स को A कह लें, लिखने में थोड़ी सुविधा होगी, तो A इक्वल्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. चूंकि हमें इन्वर्स निकालना है, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A पहले इवैल्यूएट कर लेंगे. आप समझ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1. डिटरमिनेंट ऑफ A 1 हो गया. नाउ इन डिटरमिनेंट ऑफ A11 क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, ये सारे का वैल्यू निकालेंगे. A21 A22. A11 समझ सकते हैं, इस प्लेस का कोफैक्टर कॉस थीटा ही रहेगा. A12 इसका माइनर माइनस साइन थीटा है, देयरफॉर कोफैक्टर क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा. क्यों, जगह ये माइनस का है, हर क्वेश्चन में तो यही लॉजिक लग रहा है, प्लस माइनस का. A21 क्या होगा, तो ये जगह माइनस का है, माइनर साइन थीटा रहा है, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. एंड A22 क्या होगा, ये खत्म होगा कॉस थीटा, जगह प्लस का है, ये कॉस थीटा ही रह जाएगा. एंड देयरफॉर
ए इनवर्स इक्वल्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप समझ सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालते, ऐसे ऐसे लिखते, फिर इसका ट्रांसपोज करते, ये कॉस थीटा हो जाता, साइन थीटा नीचे आता, तो कॉस थीटा साइन कैसे लिखने क्लियर है ना, इसका ट्रांसपोज एक्चुअली करते इस ऑर्डर में लिख के। यहां पर क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा इंटू माइनस सॉरी प्लस है ना, प्लस कॉस थीटा। मैट्रिक्स का सिंबल हो जाएगा चूंकि इनवर्स लिख रहे हैं। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इतना हुआ, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है 1, यानी ये 1 ही रह गया, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे मींस क्या है, यही रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें ये प्रूव करना होता कि आप दिखाइए ए इनवर्स विल बी सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए। एक्चुअली जो एडजॉइंट ऑफ ए है वही ए इनवर्स हो रहा है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है। चलिए ए को थोड़ा हम डिटेल लैंग्वेज लिखकर किए। सेकेंड की बात करें, सेकेंड में अगर डिटरमिनेंट पहले इवैल्यूएट कर लें जिसका भी इनवर्स निकालना है, समझ सकते हैं इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, दिस इंटू दिस, ये कैंसिल होगा 1 प्लस बीसी माइनस बीसी, 1 ही 1, मतलब ये 1 हो गया। देयरफॉर इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसे अगर बी कह ले तो मतलब इस मैट्रिक्स को बी देखिए यहां कह लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए लिख रहे हैं, इसका कोफैक्टर 1 प्लस बीसी बाई ए, जाहिर जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, जगह ये प्लस का है, इसका कोफैक्टर सी माइनर हुआ तो माइनस सी हो जाएगा, और इसका कोफैक्टर कहां लिख देंगे, यहां, इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। इस तरह से हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, लिख रहे हैं कॉलम वाइज। इसका कोफैक्टर माइनस बी होगा, यहां लिखाएगा, इसका कोफैक्टर प्लस ए होगा, यहां लिखाएगा। एंड देयरफॉर बी इनवर्स इक्वल्स फिर वही बात 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन इसका वैल्यू 1 है, जो एडजॉइंट ऑफ सॉरी बी, एडजॉइंट ऑफ बी का वैल्यू होगा वही ये हो जाएगा, मतलब 1 प्लस पूरे में ए है ना जी, 1 प्लस बीसी बाई ए, तो 1 प्लस बीसी बाई ए माइनस बी माइनस सी और ए, सही है। फिर एक आप लेते हैं थर्ड ऑर्डर का इनवर्स निकालने का। इस बार एक मैट्रिक्स हमने लिया है थर्ड ऑर्डर का, इसका इनवर्स निकालना है, फाइंड करना है। समझ सकते हैं पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही निकाल लेते हैं, बी है डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एक सेंटेंस यहां पर लिखेंगे, सारा ये 9 एलिमेंट डिटरमिनेंट का सिंबल देंगे, तो इससे बेहतर है किसी को डिटरमिनेंट जैसा ट्रीट कर लें और डायरेक्ट हम वैल्यू प्रोसीड कर रहे हैं। जाहिर है प्रॉपर्टी क्या जीरो वगैरह बनाया जा सकता है, लेकिन सीधा छोटा सा ऐसे ही फैला लेते हैं इसको। मान लीजिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 और प्लस 3 4 ना, फिर आप देखेंगे कैलकुलेशन गलती हो सकती है, 1 प्लस 3 सही तो है, -2 इंटू ये खत्म होगा, दिस इंटू दिस -1 और प्लस 2 है ना, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस 5 इंटू ये और ये खत्म होगा 3 और प्लस 2, 3 इंटू 1 और 2 -1 -2, तो 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, और इस तरह से ये 25 और 4 में ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2, 27 देख लीजिए सही हुआ ना, एक मिनट देख लेते हैं, ये और ये खत्म हुआ ना, तो 1 प्लस 3 4 सही है, -2 ये खत्म होगा, -1 प्लस 2 मतलब 1 ये भी सही है, 5 के साथ 3 और प्लस 2 5 सही है, 25 हो गया, इधर से 2 मिलकर 27, ठीक है। नाउ एडजॉइंट में प्रोसीड करेंगे इन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस डिटरमिनेंट ऑफ ए में A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 पहले हमने सबको लिख दिया। अब वैल्यूज का निकालते हैं, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। A11 मतलब ये खत्म होगा 1 और प्लस 3 4 हो जाएगा। A12 ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, जैसे भी फर्स्ट रोज फैला रहे थे यही काम कर रहे थे ना, -1 और +2 कितना हो जाएगा 1। A13 ये खत्म होगा 3 + 2 5। एक्सपेंड करने में एक्चुअली अभी हम लोग यही निकाल रहे थे, फर्स्ट रो से फैलाया था ना, यही 4 1 5। थोड़ा साइन हम नहीं मैनेज कर सके लगता है ना, इसका साइन तो ठीक है। A12 ये खत्म हुआ, -1 + 2 जगह माइनस का है तो -1 हो जाएगा, ये तो फिर प्लस का ही जगह है तो 5 ही रहेगा +5। A21 ये खत्म होगा, -2 और -15, -2 और -15 -17 हो गया ना, लेकिन जगह ये माइनस का है तो -17 के जगह पर +17 साइन चेंज करेगा उसका। A22 ये और ये खत्म हुआ, -1 अब -10 -11 जगह ये प्लस का है तो -11 ही रह जाएगा, जो माइनर है वही को फैक्टर हो जाएगा। A23 ये और ये खत्म होगा, 3 -4 3 अब -4 -1 जगह ये माइनस का है तो +1 हो जाएगा। और A31 ये खत्म होगा, -2 + 5 -2 + 5 फ्री, जगह प्लस का है 3 ही रह जाएगा। A32 -1 -5 -1 -5 -6, लेकिन जगह ये माइनस का है तो +6। A33 ये और ये खत्म होगा, -1 और -2 -3 जगह प्लस का है -3 ही रहेगा। ऐसे बहुत सावधानी से इसको किए हैं, बट कहीं गलती हो सकती है, टेंशन नहीं करेंगे तो उसको थोड़ा देख लेंगे आप, है ना। एंड देयरफॉर A इनवर्स विल बी 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A और इनटू एडजॉइंट A। चलिए कितना शॉर्ट करें, एडजॉइंट भी एक लाइन लिख ही लेते हैं, है ना। तो देयरफॉर एडजॉइंट A इक्वल्स, ये पहला क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर का ले रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख देते हैं, -1 5 17 -11 1 3 6 -3 और इसका ट्रांसपोज, है ना, जो कि इक्वल्स क्या हो जाएगा 4 -1 5, फर्स्ट कॉलम लिख देते हैं 4 -1 एंड 5 17 -11 1 3 6 -3 3 6 -3 and therefore A inverse equals 1 by determinant of A into adjoint A। एडजॉइंट की है ही, डिटरमिनेंट क्या 27 आ रहा है, तो या तो हम 1 by 27 बाहर ही छोड़ दें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, 17 3 -1 -11 6 5 1 -3, 1 by 27 यहां छोड़ दें, या इस 1 by 27 से थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 by 27 17 by 27 3 by 27 जो कैंसिल होकर 1 by 9 हो जाएगा, है ना। इस तरह सब में 27 से डिवाइड भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से एक थर्ड ऑर्डर का भी लिया गया। फिर और क्वेश्चन लेते हैं, फिर एक छोटा सा मैट्रिक्स देख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर का है, और कहता है प्रूव दैट A into A inverse equals A square plus BC plus 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस AA। अभी लगता है थोड़ा देर पहले जस्ट इसका इन्वर्स निकाल चुके हैं ना, डिटरमिनेंट इसका निकाले थे 1 आया था, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसका एडजॉइंट, तो A इन्वर्स हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 1 + BC by A, इसका कोफैक्टर यहां लिख रहे हैं
जो कि माइनस सी है ना, क्लियर है ना, ये माइनस का जगह है, यहाँ का जो माइनस है सी है तो कोफैक्टर माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पर इसका कोफैक्टर जो कि माइनस बी होगा और यहाँ पर इसका कोफैक्टर जो कि ए है, तो ए इनवर्स ये हो गया। अब हमें ये रिजल्ट दिखाना है, तो समझ सकते हैं जो LHS होगा इसका वो तो एक स्टेप में सिंपल ए इनवर्स मींस इसमें हर एक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए कैंसिल होगा, 1 प्लस BC रह जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो माइनस AB, यहाँ पर माइनस AC एंड हियर ए स्क्वायर, क्योंकि ए से स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए इनवर्स के हर एक एलिमेंट में ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे 1 कह लेते हैं। एंड RHS इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1 I माइनस AA, मतलब आप समझ सकते हैं आईडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा, क्योंकि मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो डायगोनल प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस BC प्लस 1, यहाँ 0, ये डायरेक्ट आईडेंटिटी मैट्रिक्स में इस स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, समझ सकते हैं, आई में यहाँ 1 1 होता है और इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर थोड़ा भारी भरकम है तो भारी भरकम से मल्टीप्लाई होगा जो भी है, माइनस AA, माइनस ए का मतलब क्या हो गया, ए आप देख रहे हैं यहाँ, इसमें थ्रू आउट ए से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसमें ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर AB AC और ये 1 प्लस BC, मतलब RHS में जो दो टर्म है दोनों को हमने फाइंड किया और अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा प्रयास होगा इसके इक्वल दिखाने का। अब दिस इक्वल्स डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करेंगे, इस प्लेस को इस प्लेस में इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ना, ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, BC प्लस 1, यहां पर 0 में AB सब्ट्रैक्ट होगा जो कि माइनस AB, 0 में AC सब्ट्रैक्ट होगा जो कि माइनस AC हो जाएगा और इसमें 1 प्लस BC सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो गया RHS का वैल्यू। अब देखेंगे इसको सेम है ना, हर एक टर्म मिल रहा है, तो फाइनली 1 and 2 imply the result। फिर ये भारी भरकम सेंटेंस नहीं लिखते हैं कि imply this equals this, the result लिख दिया, समझ सकते हैं, वो लिखा जा सकता है क्योंकि LHS RHS दोनों सेम क्वांटिटी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए गिवन है और बी इनवर्स गिवन है, हमें निकालना है, देख रहे हैं ए बी का इनवर्स, रिवर्सल रूल से समझते हैं, दिस विल इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, जिसमें ए इनवर्स हमें निकालना होगा, फाइंड करना होगा, और बी इनवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये भी सिर्फ बी होता तो हम ए इनवर्स भी निकालते, बी इनवर्स भी निकालते, सही है। अब देखिए बात ये है कि अब कोई ऐसे दिमाग लगा सकता है कि अच्छा ये निकालेंगे पहले ए बी निकाल लेते हैं, तो सवाल है आप ए बी निकालेंगे तो बी इनवर्स ऐसा दिया हुआ है, हमें बी तो फिर फाइंड करना पड़ेगा ना, और बी कैसे फाइंड करेंगे, तो फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। मेरी बात को समझेंगे, थ्योरेटिकली जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, तो अभी जो निकालना होगा सबसे बेहतर वे क्या होगा कि हम बी इनवर्स का लाभ डायरेक्ट उठा लें, सिर्फ हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और फिर बी इनवर्स जो दिया हुआ है इसमें इसके इनवर्स को पोस्ट फैक्टर के रूप में रख के मल्टीप्लाई करेंगे, कारण कि रिवर्सल रूल यहां पर फॉलो होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, इनवर्स को ऑपरेट करेंगे। तो दूसरा बात ये हो सकता है कि हम पहले ए इंटू बी ही निकालें, उसके बाद उसका इनवर्स निकालें। अब ए इंटू बी निकालने के लिए आप समझ सकते हैं, ए तो डायरेक्ट हमें दिया हुआ है, बट बी इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए बी चाहिए, तो फिर बी इनवर्स के हेल्प से बी निकालना होगा। अब बी इनवर्स के हेल्प से बी कैसे निकलेगा, तो समझ सकते हैं बी इनवर्स का फिर इनवर्स निकालेंगे, यानी इसका इनवर्स निकालेंगे, वो बी देगा, और फिर ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार उसका इनवर्स निकालेंगे। तो होने का ऐसे भी हो सकता है, बट ज्यादा कन्वीनियंट हमें यही लग रहा है कि ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स कर लें,
इसके लिए बी इनवर्स गिवन है, तो हम ए इनवर्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसके लिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, इसको डिटरमिनेंट जैसा ट्रीट कीजिए। फर्स्ट रो में एक जीरो है, इसके लॉन्ग इसको एक्सपेंड करके इस जीरो का फायदा उठाते हैं, तो 5 इंटू ये और ये खत्म होगा 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया ना, ये तो जीरो ही हो गया, प्लस माइनस प्लस ये प्लस 4 होगा, फिर ये खत्म होगा, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 ना, 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 4 कितना हो गया -1, जो कि जीरो नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स के लिए हम प्रोसीड करेंगे। इन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस डिटरमिनेंट में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a11 क्या हो जाएगा, देख सकते हैं ये खत्म होगा 3 माइनस 4 माइनस 1, a12 अभी यही निकाल रहे थे 2 माइनस a12 ये खत्म हुआ ना, 2 माइनस 2 0, a13 ये और ये खत्म होगा 4 माइनस 3 1, फिर a21 ये और ये खत्म होगा, है ना, ये और ये खत्म हुआ 0 इंटू 1 0 और -8 जरा साइन पर फिर कंसीडर नहीं किए तो ठीक है, वही रहेगा, -8 होगा तो ये क्या हो जाएगा +8, और यहाँ पर साइन चेंज करता तो यहाँ तो लफड़ा ही नहीं है, चूंकि जीरो है तो माइनस साइन भी चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। a21 यहाँ पर हमने कर लिया ना, इसका आना था क्या 0 इंटू 1 -2 इंटू 4 यानी -8 आता, बट ये जगह निगेटिव का तो +8 कर दीजिए। a22 यहाँ जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, a23 ये खत्म होगा 10 -0 10 जो कि -10 हो जाएगा, जगह माइनस का है, और फिर a31 हम सावधानी से करें, फिर भी यहाँ गलती हो सकती है, इसकी टेंशन नहीं करना, आप सुधार लेंगे समझेंगे। a31 प्रोसेस देखना है, a31 मतलब ये हो गया, ये खत्म होगा 0 -12 भी रह जाएगा, क्योंकि जगह ये प्लस का है, सही है ना, ये खत्म हुआ था तो ये इंटू ये माइनस इंटू ये, फिर a32 जाहिर ये निगेटिव का जगह है, जो माइनर आएगा उसको माइनस करेंगे, तो ये और ये खत्म होगा 10 -8 +2 होगा, बट यहाँ पर -2 हो जाएगा क्योंकि जगह निगेटिव का है, ये और ये खत्म होगा 15 -2 15 ही रहेगा, जगह प्लस का है तो ये 15 ही हो गया। एंड देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, इसका हम कॉलम वाइज लिख देंगे, -1 0 1 8 1 -10 8 1 -10 -12 -2 and 15, and therefore ए इनवर्स हमें, चूंकि ए इनवर्स चाहिए फाइनली ना, ए इनवर्स दिया हुआ, ये इनवर्स निकालने की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो दिस इक्वल्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या देख रहे हैं आप, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आया था -1, तो -1 से थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई करेंगे, या कहिए भाग देंगे, एक ही बात है, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, मतलब सारे का साइन चेंज करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या, इसका वैल्यू -1 हो गया, तो -1 असली से मल्टीप्लाई होगा 1 -8 12 0 -1 +2, सबका साइन सिर्फ चेंज कर रहे हैं, -1 ये हो जाएगा 10 और ये -15, इस तरह से ये एक इनवर्स हो गया। नाउ ए बी इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स का वैल्यू यहां पर मालूम है 1 1 1, देखना सिर्फ कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स इसका क्या होगा ये तो क्लियर है, कैलकुलेशन है, इसे थोड़ा सा माइन्यूटली बिल्कुल सावधानी बरतते हुए कर लेंगे। बी इनवर्स लिख दिए बी फैक्टर के फॉर्म में, और ए इनवर्स ये हो गया 1 0 -1 -8 -1
10, 12, 2, -15। सही है। अब इसे निकाला जा सकता है ना, ये निकालने में भी हम समय खराब नहीं करना चाह रहे हैं। इसे देख लीजिए 1, 0, -3, -2 हो गया ना, 1, 0, -3, -2 हो गया ना। यहां पर देखेंगे -8, -3, -11 और +30, -11 और +30 कितना हो गया 19 ना, 19। यहां पर 12, 6, 18 और -45, 18 - 45 कितना हो गया -27, तो -27। इस तरह से गलत भी हो सकता है ना, थोड़ा सा देख लेंगे, हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं। फिर ये 1, 0, -3, -2 ही हो गया ना। फिर ये 1, 0, -3, -2, यहां पर -8, -4, -12 +30, -12 + 30 कितना हो गया 18। यहां पर 12, 8, 20 -45, 20 - 45 कितना हो गया -25, 20 - 45। यहां पर 1, 0, -4, 1 - 4 हुआ -3, सही हुआ ना, 1, 0, -4। यहां पर -8, -3, -11 और +40, -11 + 40 कितना हो गया 29। यहां पर 12, 6, 18 और -16, 18 -60 ना, 18 - 60 ये कितना हो गया -42 ना, -42 हो सकता है। इसमें गलती हो सकती है, बार बार हम कह रहे हैं, देख लेंगे। आप ए इनवर्स निकालेंगे और वहां बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे, दोनों का वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमने फिर 2 क्वेश्चन लिखा है। इससे फर्स्ट देख रहे हैं, इधर हम लिखें, लाइन के उस तरफ अभी नहीं देखेंगे, वो सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है a इक्वल्स दिस, देख रहे हैं, तो देन शो दैट, एक्चुअली रिजल्ट इसका लिख ही नहीं पाए। देन शो दैट, इसमें दिखाना था a स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर का था ना, 3, 1 - 2, 3, 1 - 2 -1, 2, a स्क्वायर -5a +7i इक्वल्स नल मैट्रिक्स। और क्वेश्चन करता है हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब ये रिजल्ट दिखाने के बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। आप समझ सकते हैं, सिर्फ ए इनवर्स इवेल्युएट करना होता तो सिंपल ही निकाल लेते, बट कहता है ये दिखाना है एंड हेंस इवेल्युएट ए इनवर्स। इस रिलेशन के हेल्प से ए इनवर्स निकालना, ये आज के वीडियो में जो भी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें ये फर्स्ट टाइम आया है। बाकी सब देख रहे हैं एडजॉइंट इनवर्स, बहुत ज्यादा कोई बात है नहीं, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, निकाला जा रहा है बहुत सारा। तो अभी हम पहले ये दिखाएंगे, इसके बाद इनवर्स की बात करते हैं। समझ सकते हैं, ये शो करने के लिए ए स्क्वायर हमें निकालना होगा, और ए स्क्वायर मीन्स क्या, ए इंटू ए, मतलब 3, 1 - 1, 2, और इसमें अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 - 1, 2। इसको जरा सावधानी से कैलकुलेट कर लेंगे। 9 - 1 8 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, -3 - 2 -5 हो गया, -1 + 4 3 हो गया, है ना। छोटा सा कैलकुलेशन हम समझते हैं, सही होगा, नहीं होगा तो इम्प्रूव करना है, अपने पकड़ में आ जाएगा। Therefore, a स्क्वायर -5a + 7i, जिसको कि हमें दिखाना है कि ये नल मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू, समझ सकते हैं, ये 8 हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, 3 हो गया, a स्क्वायर का वैल्यू -5 है, -5 है, मतलब समझ रहे हैं, इस a में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन बाहर कर लिए, तो -15, सॉरी माइनस, ओ माय गॉड,
5 माइनस बाहर रख लिए है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15, ये प्लस 5, एक्चुअली यहाँ प्लस अगर करते तो माइनस रहता अंदर में, ये हो जाएगा क्या -5 और ये हो जाएगा 10, अब सही हुआ। एंड फिर क्या है +7i, तो i आपके दिमाग में है ना, ये क्या होगा, तो 7i क्या हो जाएगा, डायगोनल प्लेस पर 7 आएगा, बाकी 0 से गुना 7 का होगा तो वही 0 रह जाएगा। तो दिस इक्वल्स, आप समझ सकते हैं इसमें इसको सेपरेट करना है, इसको ऐड करना है, सब सेम साइज का, सेम टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये 8 - 15 + 7 होगा ना फर्स्ट प्लेस पर, ये तीनों प्लेस को जोड़ेंगे तो 8 7 15 ना -15 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर 0 हो गया। यहाँ की बात करें 5 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा 0 और फिर ऐड होगा 0 ही रहेगा। यहाँ -5 में -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +5 कैंसिल हो जाएगा ना, और फिर 0 ऐड होगा, 0 ही रहेगा, सॉरी यहाँ पर ना 0 ही रहेगा। यहाँ की बात करें 3 और में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -7 आएगा और इसमें 7 फिर ऐड करेंगे, -7 + 7 कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये नल मैट्रिक्स हो गया, सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है कि विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब क्या हुआ, ये निकालने के बाद आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे इस रिजल्ट से। अगर इस रिजल्ट से नहीं निकालते तो आप कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं एग्जाम में, है ना। लेकिन यहां पर हेंस और अदरवाइज नहीं लिखा हुआ है। अगर रहता है हेंस और अदरवाइज आल्सो फाइंड ए इनवर्स, इट मींस कि आप इस रिजल्ट का यूज करके या कोई और तरीके से, तब हम कोई और तरीका करते, लेकिन अभी हम हेंस ही देखेंगे, मींस इसके हेल्प से। चलिए ये साइड लिखते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे जिसको मिटा देंगे। आप देखेंगे यहां पर a² - 5a, रिजल्ट क्या है 7i इक्वल्स नल मैट्रिक्स, और हमें ए इनवर्स इसके हेल्प से फाइंड करना है। हम समझ सकते हैं कि 7i को अगर एक तरफ छोड़ दें तो इसे 5a - a² इक्वल्स 7i लिख सकते हैं। ये सारा कुछ लिखने में लॉजिक हमारा क्या है समझते हैं। हम एक साइड i रखने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरे साइड एक फैक्टर a, मैट्रिक्स a, और दूसरा फैक्टर उसके साथ जो भी है, तो मैट्रिक्स A में सम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर I आ रहा है, इट मींस मैट्रिक्स A के साथ जो मल्टीप्लाई हमने किया है दैट शुड बी इनवर्स ऑफ A। तो इसमें A को अगर हम बाहर कर लें तो यहां पर क्या होगा आप समझ सकते हैं, A बाहर होगा तो सिंपल 5 यहां नहीं रहेगा, 5i होगा। क्लियर है ना। ये बताया था आपको कांस्टेंट अकेले नहीं हो सकता मैट्रिक्स एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो एक्चुअली मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ये चर्चा मैंने किया था कि 5a है तो अपने मन से यहाँ i समझ सकते हैं, तो a बाहर किए तो 5i रह गया, माइनस यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा नोट करेंगे आप, यहाँ पर कांस्टेंट 5 नहीं होगा, i क्यों लग गया है ना। दिस इक्वल्स 7i। आप समझ सकते हैं कि हम डिजायर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ी सी कमी क्या है, यहाँ i चाहिए, तो 7 स्केलर से डिवाइड कर दिए दोनों साइड और a को यही रहने दिए, और 1/7 5i - a को इसके साथ कर लिया, ठीक है। और इस तरह से यहां पर क्या रहेगा i। आप समझ सकते हैं कि a के साथ हमने एक ऐसा मैट्रिक्स इस गिवन रिलेशन के हेल्प से ऐसा मैट्रिक्स मैनेज किया कि a इंटू दिस इक्वल्स i। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं a इनवर्स क्या होगा, तो 1/7 5i - a, सही है। एंड दिस विल बी क्या, तो 1/7, और अब जो है हम इसको इवेल्युएट कर लेंगे। 5i क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का है ना, तो 5005, और -a का मतलब क्या हो गया 31 - 1 2, 31 - 1 2, जो भी इसका वैल्यू आएगा 1/7 बाहर में, और यहां पर 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, 0 - 1 कितना हो जाएगा -1, 0 - 1 यहां भी -1, 5 - 2 3, सही चल रहा है 5 - 2 3। अच्छा यहां पर -1 गलत लिखा गया, ये माइनस प्लस ना, सही है ना,
ये +1 हो जाएगा, चूंकि 0 में माइनस कर रहे हैं -1 को। अब लगता है सही है। चलिए कैलकुलेशन देखने की बात है, वो तो कर लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस गिवन रिलेशन से हम ए इनवर्स निकाल पाए। अभी और क्वेश्चन इस तरह का लेंगे हम, थर्ड ऑर्डर का भी 1-2 क्वेश्चन लेंगे। बट इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है और इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो आई से रिलेटेड जो बात है उसको एक साइड रखेंगे प्लस साइन के साथ, और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे और उसमें ए फैक्टर निकाल लेंगे, और ए फैक्टर के अलावा जो बचेगा उसके साथ जो आई के साथ कांस्टेंट है ना उसका डिवाइड कर देंगे उस स्केलर से, और ए के अलावा जो आएगा वो एक दूसरा फैक्टर, वह ए का इनवर्स हो जाएगा। सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया ना। अब थोड़ा जगह बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन को देखने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें भी सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। थोड़ा सा ये काउंटर क्वेश्चन टाइप से हो गया। अभी जो क्वेश्चन देखे उसके रिस्पेक्ट में उल्टा, इसमें हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है। क्या कर रहा है, तो ये प्रूफ ऑलरेडी किया हुआ है कि दिस इक्वल्स दिस होगा। ये मानिए आप ये सही है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया और कहता है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा ये बताइए, एंड देन फाइंड ए इनवर्स। लैम्डा का वैल्यू जब निकल जाएगा तो ए इनवर्स तो अभी जस्ट जिस अप्रोच से समझे थे, जिस कंसेप्ट से, उसकी हेल्प से निकल ही जाएगा। समझ सकते हैं। इस बार ए इक्वल्स क्या गिवन है, 3 - 2 4 -2, है ना। देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ए मतलब 3 - 2 4 -2 मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 - 2 4 -2। सावधानी से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 - 8 1 -6 + 4 -2 सही चल रहा है ना। -6 + 4 -2 सही है। 12 - 8 4 -8 + 4 -8 + 4 -4 सही लग रहा है। ये ए स्क्वायर हो गया। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा ए -2i। यही करा कैसा है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालिए। तो दिस विल इंप्लाई ए स्क्वायर मीन्स 1 - 2 4 -4 इक्वल्स लैम्डा ए का मतलब देख रहे हैं, ए यहां पर है 3 लैम्डा -2 लैम्डा 4 लैम्डा -2 लैम्डा -2i, मतलब -2i का मतलब हो गया -2 0 0 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना, और इस तरह से ये हो गया 3 लैम्डा -2, यहां पर हो गया -2 लैम्डा -0 -2 लैम्डा ही रह गया, 4 लैम्डा ही रह गया, और एट दिस प्लेस -2 लैम्डा -2 -2 लैम्डा -2। यानी इस तरह से दिस शुड बी इक्वल टू दिस। चलिए इसको थोड़ा लिख देते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस, 1 -2 4 -4। क्लियर है। अब समझ सकते हैं ये दोनों इक्वल होने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज 3 लैम्डा -2 शुड बी 1 -2 लैम्डा शुड बी -2 4 लैम्डा should be 4 and -2 lambda -2 should be -4। समझ सकते हैं lambda should have such values which will satisfy all these 4 equations simultaneously। lambda का मान ऐसा ही लेना पड़ेगा हमको। समझ सकते हैं इसमें पैरामीटर मात्र एक है, lambda इक्वेशन 4 है, तो हम किसी एक से lambda का वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे और वह वैल्यू अगर रिमेनिंग 3 को सेटिस्फाई कर देता है तो वही लैम्डा का वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। और अगर जैसे कहीं से मान लीजिए यहीं से निकालते हैं, लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 1। अब लैम्डा इक्वल्स 1, यहां से भी लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, यहां भी 1 ही आएगा, यहां भी 1 ही आएगा, मतलब लैम्डा का वैल्यू 1 सारे को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहां से लैम्डा का वैल्यू 1 आया और यहां से लैम्डा का वैल्यू 3 आता है तो जाहिर हम कहते हैं कि ये कोई भी लैम्डा पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ऐसा होगा। क्लियर है ना।
तो ये सारे को मिलाकर इसमें ये समझना कि हम किससे लैम्डा का मान निकालेंगे, ये मुद्दा नहीं है, आप किसी से लैम्डा का वैल्यू निकालिए, बट वो वैल्यू रिमेनिंग 3 को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तभी लैम्डा पॉसिबल होगा। हम समझते हैं, क्लियर है जो मैं समझा रहा हूं आपको, है ना। तो लैम्डा 1 हो गया। चलिए एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का, ये आंसर हो गया। कहता है हेंस फाइंड द इनवर्स। नाउ फॉर लैम्डा इक्वल्स 1 हमने क्या दिखाया, तो a स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा का वैल्यू 1 डालेंगे तो a माइनस 2i, यहां से 2i को एक साइड रखेंगे और a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स 2i और a कॉमन लेंगे तो यहाँ i होगा, बार बार क्या कहें i, a बाहर हुआ तो समझ रहे ना i कैसे हुआ, i समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप रियल नंबर में देखते हैं 5 कॉमन लेते हैं और अकेले 5 है तो वहां पर 1 लिखते हैं ना, क्यों, 5 इंटू 1 वहां पर है, तो वैसे यहां पर कोई मैट्रिक्स A है तो इसे A इंटू आई लिख सकते हैं, तो I यहां रह गया, A बाहर हुआ, दिस इक्वल्स 2i और इस A को यहीं रहने देंगे और हाफ I माइनस A को इसके साथ करेंगे और दिस इक्वल्स I, आप समझ सकते हैं, दिस इंप्लाई A इनवर्स विल बी क्या, हाफ I माइनस A। सही है ना, थोड़ा जगह चाहिए मुझे। चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। तो देयरफॉर यहां के बाद देखिए मैं यहां लिख रहा हूं ए इनवर्स इक्वल्स क्या, हाफ I माइनस A, दैट इज ए हाफ I का मतलब 1 0 0 1 और माइनस A का मतलब 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये दोनों के डिफरेंस का स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से हाफ, और ये मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 और 0 माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, 0 में माइनस 4 माइनस 4 और 1 में प्लस 3 है ना 4, चूंकि ये सारा इवन नंबर है 2 से कैंसिल होने वाला है तो इसको बाहर जाके ले रखेंगे, इसको अंदर कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 1 माइनस 2 2, इस तरह से ए इनवर्स हो गया ये लैम्डा का वैल्यू निकलने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बट इन दिस क्वेश्चन मैट्रिक्स इज ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड वी हैव टू प्रूव ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 3 माइनस i3 इक्वल 0, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम ए स्क्वायर था, यहाँ पर थर्ड डिग्री का भी है और क्यूब करना है। पहले ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर में वंस अगेन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो आप समझ सकते हैं इसमें कुछ है नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है, उसे माइन्यूटली करना है, केयरफुली करना है। तो अक्सर कैलकुलेशन में हमसे भी गलती हो जाती है, बट थोड़ा अलर्ट होकर हम कर रहे हैं। यहाँ पर वी हैव, समझ सकते हैं, उसको प्रूव करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ए क्यूब तो निकलेगा नहीं, तो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए, थोड़ा सा सुविधा होगा रो बाय कॉलम देखने में, इसलिए लिख भी देते हैं इसको, 2 टाइम्स ए को लिख देते हैं, 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1 और अगेन सेम यही 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 2 3 4 1 और दिस इक्वल्स रो बाई कॉलम गुना होगा, इसको जरा सावधानी से देखेंगे हम लोग, 1 0 माइनस 6 माइनस 5 हो गया ना, माइनस 5, यहां पर 0 0 माइनस 8 माइनस 8, यहां पर माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 4, यहां पर माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया ना, माइनस 2 प्लस 2 खत्म हो गया, 6 यहां पर 0 प्लस 1 प्लस 8 9, यहां पर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 हुआ और प्लस 2 4 ही रह गया ना, प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 हो गया और फिर प्लस 2 4
यहाँ पर 3 माइनस 8 माइनस 5 हो गया ना, 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2, यहाँ पर 0 माइनस 4 प्लस 4, 0 ही हो गया ना, 0 माइनस 4 प्लस 4, यहाँ पर माइनस 6 प्लस 8 प्लस 2 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3। अगर एक बार ये गलत हो गया कैलकुलेशन तो फिर हम छोड़ देंगे क्वेश्चन को, प्रोसेस आप देख ही रहे हैं, इसको करेंगे आप। ए स्क्वायर ये हो गया एंड ए क्यूब फाइंड करेंगे, दिस विल बी ए स्क्वायर इंटू ए। फिर इसको लिख लेते हैं, आप ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में, वैसा नहीं कि ए स्क्वायर पहले ही रखेंगे, बाद में रख सकते हैं इसको, यहाँ पर है ना, ए क्यूब इक्वल्स ए इंटू ए स्क्वायर या ए स्क्वायर इंटू ए, देखे थे ना, पावर को स्प्लिट कर सकते हैं डिपेंड तरीके से। तो चलिए ए स्क्वायर लिखते हैं, पहले इसी को लिखते हैं, -5 -8 -4 6 9 4 -2 0 3, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ए से, तो 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1, फिर ये मल्टीप्लाई होगा रो बाई कॉलम, देखेंगे यहां पर -5 प्लस 16, सही है ना, -5 प्लस 7 -12 प्लस 11 और -12 -1 हो गया ना, -1, यहाँ पर 0 प्लस 8 -16, 0 प्लस 8 -16 प्लस 8 -16 -8, यहाँ पर 10 -16 10 -16 -6 -4 -10 हो गया ना, -10, यहाँ पर 6 -18 6 -18 -12 प्लस 12 0 ना, 0 हो गया यहाँ पर, यहाँ पर 0 -9 प्लस 16 -9 प्लस 16 7 ना, ये 7 हो गया, यहाँ पर ये जगह है ना, +10 +10 -16 +10 -16 -6 -4 -10, एक बात नहीं समझ में आया, -10 यहाँ भी आता, कहीं गलत से वो तो रूट नहीं ले लिए थे, ये जगह कैसे हुआ था, +10 -16 -6 -4, नहीं सही है, ये इसको लिए ना, -12 प्लस 18 -12 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 4, नहीं ये जगह पर गलत होगा ना, ये जगह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लेंगे, तो -12 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा, पता नहीं -10 कैसे होगा, है ना, -12 प्लस 18 प्लस 6 प्लस 4, अब सही है, यहाँ पर -2 0 9, ध्यान देंगे -2 प्लस 9 रहा ना 7, फिर यहाँ पर भी 7 है तो सही था ना जी, ये 0 -9 प्लस 16, हाँ सही था, यहाँ पर थर्ड और सेकेंड कॉलम 0 0 12, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर थर्ड कॉलम +4 0 प्लस 3 +4 और प्लस 3 रहा 7 ना, 7, ये एक क्यूब हुआ है, बहुत सावधानी से किए, गलती फिर भी हो सकती है, देख लेंगे, है ना, तो ये हो गया, एंड देयरफॉर अब हम उस रीजन को स्टेब्लिश करना है, ए क्यूब -a स्क्वायर -3a -i3 इक्वल्स, लिख देंगे सारे को,
ए क्यूब -1 -8 -10 0 7 10 7 12 7, ये हो गया ए क्यूब। इसमें माइनस ए स्क्वायर करना है, तो माइनस ए स्क्वायर कहाँ फाइंड किए थे, ये था। तो माइनस ऑफ, बेहतर होगा कि माइनस को प्लस ही कर लें और अंदर में माइनस कर लें, तो हमें बाद में फिर माइनस नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देंगे, इसको प्लस कर लेते हैं और इस माइनस को थ्रू आउट सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सही है ना। -6 -9 -4, सही चल रहा है ना। ये +2, 0 का -0 ही रहेगा, 3 का -3। देख लेंगे, सारे को निगेटिव कर दिया ना। फर्स्ट में तीनों पॉजिटिव, -6 -4 2 0 सही तो है। और क्या है, -3a। -3a में फिर क्या करते हैं, इसको प्लस ही कर लेते हैं और -3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं a में। ये था, हर एक एलिमेंट में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 0, -3 से मल्टीप्लाई होगा 6, -3 से मल्टीप्लाई होगा 6, -3 से 3, ये -6 -9 -12 और -3, और लास्टली क्या रहा, -i3। चलिए -i3 इसको भी प्लस ही कर लेते हैं और यहाँ -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। अब ध्यान दिए, प्लस बीच में इसलिए रख रहे हैं ना कि जोड़ते समय देखते हैं, ये ज्यादा बात हो गया ना, हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, तो हमारा दिमाग बीच में कहीं मतलब ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा कि ये माइनस करना फिर करना, नहीं, पहले ही प्लस कर दिए, माइनस सब अंदर कर दिए। तो अब हम प्लेस वाइज देखेंगे, -1 है, +5 है, -3 है, -1 है। आप देख रहे हैं, -3 -1 -5 हुआ और ये +5 0 है ना। सबको देख लेते हैं, फिर लिख देंगे। सेकंड प्लेस की बात कीजिए, -8 + 8 0 हो गया और ये 0 0 है, ये यहाँ भी 0 हो गया। -10 + 4 और +6 यहाँ भी 0, समझ रहे हैं। 4 + 6 10 और ये -2 0 हो गया। ये प्लेस देखिए, 0 -6 + 6 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 है ही। क्लियर है ना, यहां तक पहुंचे ना। यहां देखें, 7 और 3 10 हुआ, देखें ना, 7 3 10 हुआ, और -9 और -1 -10 हुआ, यहां भी 0 हो गया ना। 10 इस जगह पर 10 -4 + 6 हुआ, -6 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां 0 पहले से है ही। फिर 7, तो -9 + 2 -7 हुआ, +7 ये 0 हो जाएगा, यहां पर 0 है ही, सही है। फिर यहां पर 12, ये 0 है, -12 0 हो जाएगा, यहां फिर 0 है, कुछ उधर से आएगा नहीं। 7 -3 -6 हुआ और यहाँ -1 है, सही है ना। -3 -7 हुआ और यहाँ 7 है, हर एक पर 0 आ रहा है ना। तो इस तरह से बातों को समझते हुए हम लोग लिख देंगे, और a क्यूब -a स्क्वायर, और क्या था, a क्यूब -a स्क्वायर -3a -i3 इक्वल्स नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये इस्टेब्लिश हो गया। अब इसके इन्वर्स की बात करें, तो इन्वर्स के लिए फॉर ए इन्वर्स, इसे हम अरेंज करेंगे कैसे, एक तरफ i3 कर देंगे और एक को अगर कॉमन ले लें, तो ये a स्क्वायर -a -3i विल बी i3। समझ रहे बात को ना, -i3 को उधर कर लिए, ये i3 हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बाकी सारे में a को कॉमन ले लिए, तो a स्क्वायर -a और यहाँ -3 के साथ i, और ये इंप्लाई करेगा a के साथ जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे मल्टीप्लिकेशन के बाद i आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, इट मींस a के साथ जो फैक्टर है वही a इनवर्स हो जाएगा। a इनवर्स a स्क्वायर -a -3i। आप समझ सकते हैं a स्क्वायर -a -3i कैसे निकालेंगे। तो a स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे जैसे निकालते हैं, है ना, इसको हम छोड़ने के मूड में, सही है ना। a स्क्वायर मींस क्या, ये रखेंगे आप, -a मतलब हर एक एलिमेंट माइनस करके रख देंगे, -3i मतलब i में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा ये इनवर्स हो जाएगा, सही है। हम समझते हैं इस वैरायटी का भी क्वेश्चन हो ही गया, और एक क्वेश्चन और लेते हैं।
इसे आप मैट्रिक्स इक्वेशन कर सकते हैं, जिसमें वेरिएबल मैट्रिक्स हमारा क्या है, मैट्रिक्स एक्स, जो कैपिटल एक्स यहाँ लिखा हुआ है, दिस मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस इक्वल्स दिस। तो कहता है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स क्या होगा। आप समझ सकते हैं बात को, रास्ते और भी हो सकते हैं क्या। तो ये तो ओबियस है कि मैट्रिक्स एक्स जो होगा यह सेकेंड ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होगा। इसे हम मान लें सेकेंड ऑर्डर का, मान लें कुछ भी ए बी सी डी इस तरह से करके, और फिर हम ये मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें और इक्वेट करें। तो हम सारे प्लेस वाइज इक्वेट करेंगे तो हमें 4 इक्वेशंस आएगा, 4 इक्वेशंस इन 4 पैरामीटर्स ए बी सी डी। सही है ना। तो एक तरीका तो वो भी हो सकता है, बट अभी हम इनवर्स पढ़े हैं तो थोड़ा दिमाग लगाए हम कि ये बेहतर होगा कि हम जो उतना काम करेंगे, काम तो इसमें भी करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना काम का होगा, बट ऐसी क्या व्यवस्था करें कि यहाँ एक्स रह जाए, बाकी सब उधर चला जाए। तो मैट्रिक्स का डिवीजन तो नहीं है कि सीधा इसको नीचे कर लेंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो समझ सकते हैं यहाँ एक्स करने के लिए, अगर ये इन्वर्टिबल हो, ये मैट्रिक्स जो प्री फैक्टर है इसका, तो इसका इन्वर्स इसमें प्री मल्टीप्लाई करें तो ये खत्म हो जाएगा, और जो इन्वर्स आएगा इधर भी प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आई बनेगा, आई एक्स खत्म कर देगा एक्स, और इतना रह जाएगा। फिर अगर ये भी इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स हम निकालें और उसके इन्वर्स को इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो फिर ये वो खत्म हो जाएगा, आई रह जाएगा, एक्स बच जाएगा, और यहां भी क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसके इन्वर्स से। क्लियर है ना। तो हमारा प्लान क्या है, क्लियर है। हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स और इसका इन्वर्स, इसके इन्वर्स को राइट साइड में प्री मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इन्वर्स को राइट साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स। लेट ए इक्वल्स, थोड़ा सा लिखने में सुविधा होगी तो इसको मान लेते हैं हम, जो प्री फैक्टर है 3275, इसको ए कह लिए, एंड बी इक्वल्स पोस्ट फैक्टर इसका क्या है, -1 1 -2 1। समझ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 15 - 14 1, डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा, तो -1 और +2, ये भी 1 ही आ रहा है ना। चलिए और अच्छा, इन्वर्स निकालने में भी थोड़ा सिंपल होगा, डिवाइड, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, 1 है तो सुविधा है ना, कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करने में सुविधा होगी। अब देयरफॉर ए इनवर्स हम डायरेक्ट लिख लें, बहुत सारी बात हुई, सेकेंड ऑर्डर का है ही, इसमें क्या सोचना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 है तो बाहर का कोई लफड़ा है नहीं, समझ सकते हैं ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। क्यों, डिटरमिनेंट ऑफ ए चूंकि 1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए को हम एक स्टेप में निकाल सकते हैं। इसका कोफैक्टर 5 यहाँ पर, इसका कोफैक्टर -7, ध्यान देंगे यहाँ पर, सही है ना, इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर -2 यहाँ पर, इसका कोफैक्टर 3 यहाँ पर, ये हो गया ए इनवर्स। एंड यहीं पर लिख लेते हैं बी इनवर्स भी क्या होगा, तो इसका भी डिटरमिनेंट चूंकि 1 है तो ये भी एडजॉइंट ऑफ ए होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इस बार इसका क्या मतलब होगा, तो इसको देखेंगे, इसका कोफैक्टर क्या आएगा 1 यहाँ होगा, इसका कोफैक्टर आएगा +2, एक्चुअली जगह माइनस का है तो -2 माइनर हुआ, कोफैक्टर हो जाएगा +2 +2 +2 +2, सॉरी यहाँ पर ना +2 इसका कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1 यहाँ पर, इसका कोफैक्टर हो जाएगा -1 यहाँ पर, ये बी इनवर्स हो गया। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, ये गलती से लिखा गया, ऐसा क्यों हो गया, तो लॉजिक हमारे पास ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी दोनों 1 है, तो डिवाइड भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी ही रह जाएगा ना दोनों का इनवर्स। एंड देयरफॉर गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हो गया ए एक्स बी इक्वल्स 2 -1 0 4, सही है ना। इसे ए, उस फैक्टर को बी कह लिए थे। इसमें क्या करेंगे, इससे प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एक्स बी में, और इधर से बी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 -1 0 4, और बी इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ सकते हैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप, ए इनवर्स ए पहले कर लेंगे, आई हो जाएगा, पहले समझ चुके हैं, बी इनवर्स आई हो जाएगा, अब एक्स के आगे आई पीछे आई, ओवर और मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा
मैट्रिक्स एक्स, और इधर इसका वैल्यू वैल्यूएट कर लेंगे। ये इनवर्स क्या आया था, 5 माइनस 2 माइनस 7 3 मल्टीप्लाइड बाई, बीच में क्या था ये ना, 2 माइनस 1 0 4 और मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स। बी इनवर्स कहाँ है, ये 1 माइनस 1 2 माइनस 1। अब हमारा काम पेशेंसली केयरफुली इसको मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा आंसर होगा। समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव होता है, हमारी मर्जी, हम चाहे पहले इसे कर लें या पहले इसे कर लें, बाद में इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर लिए हम, इसको 10, ये तो 0 ही रहेगा, यहां पर -5 -8 -18 हो गया ना, -5 -8 सही है। यहां पर -14 ये तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर 7 और +12, 7 + 12 19 मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स, ये 1 -1 2 1। बस अब ये मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 10 अब -36, 10 -36, कहीं गलती नहीं हुआ है, जिधर देख लेंगे। 10 सही है, -5 -8, ओ माय गॉड यहाँ पर गलत है, -5 -8 -13 आ रहा है, कैसे 18 हो गया, अब सही है। -5 -8 -13 है ना, और ये तो -14 ठीक है, +7 और +12 19 सही है। तो यहां पर क्या हो गया, 10 -26 -16 ना, -16, यहां पर -10 -13 -10 -13 कितना हो गया, -23, -13 ठीक तो है। यहां पर -14 + 38, -14 + 38, इधर 6 18 24 ना, -14 + 38 18 और 6 24 ना, 24 देख लेंगे, सही है ना। ये मच्छर डिस्टर्ब कर दिया, ये प्लेस हो गया क्या, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -14 अब +38 सही तो है, साइन प्लस ही रहेगा। यहां पर +14 + 19 33 हो गया, सही है ना, हाँ दोनों प्लस ही आएगा, 33 जो भी है देख लेंगे, इसमें गलती भी हो सकती है, इसमें क्या समय खराब करना, ठीक है, तरीका को समझेंगे। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और होता, इनवर्स निकालते दोनों का, वो अपने अपने काम होता, फिर यहाँ 3 मैट्रिक्स का गुना करते है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन इस तरह का देखिए हम लोग, और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग ई ऑपरेशंस या ई ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, थैंक्स।